अल्लाह ने हुस्न भी कैसा अता फरमाया, कैसा अता फरमाया। कोई मोहब्बत करता है आंखों को देख के, कोई चेहरे को देख के, कोई लब को देख के, कोई जुल्फों को देख करके, कोई इसकी अदाओं को देख करके। हर आदमी एक एक चीज को पसंद करता है मोहब्बत के लिए। सही बात है कि नहीं? किसी ने चेहरे को देखा तो मोहब्बत हो गई, किसी ने आंख को देखा तो आज तक ये सुनने में नहीं आया कि किसी ने पीठ को देखा तो मोहब्बत हो गई, हाथ को देखा मोहब्बत हो गई, पैर को देखा मोहब्बत हो गई। मोहब्बत चेहरा देखने के बाद होती है। लेकिन प्यारो इसी रूए जमीन पर अल्लाह ने आमिना के लाल को ऐसा हसीन बनाया कि एक खातून है मदीने मुनव्वरा की, जिसने चेहरा नहीं कदमे मुस्तफा देखा। मेरे आका मदीने के बाहर तशरीफ लेकर के गए और जब मदीने में दाखिल हुए धूप की शिद्दत की वजह से आका ने चेहरे को ढका हुआ था और अपनी ऊंट पर या घोड़े पर सवार थे। एक बड़ी घराने की खातून तिजारत के घर से मदीने के बाहर टेंट लगा करके बैठी थी। जब आका का गुजर होता है उसने हुजूर के पांव के अंगूठे की बगल की उंगली देखा। जब उंगली देखा तो घोड़े के पीछे दौड़ने लगी। मेरे प्यारो आका करीम अपने घर पहुंच गए, मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंच गए, अपने काशाना में पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद वो हाथी हुई औरत दौड़ती नबी पाक के दरवाजे पर खड़ी होती है। सहाबा ने उसे रोका और रोक के पूछा, ए औरत इतना तू हाथ क्यों रही है, इतना परेशान क्यों है, ये दौड़ती हुई कहां से आ रही है? कहा सुनो मैं तो अजनबी हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम मदीने के बारे में। लेकिन सुनो जो शहजादा अंदर गया है, जो हसीन आदमी अंदर गया है, मैंने तो सिर्फ उसके पांव की अंगुली को देखा और उस उंगली में इतनी चमक थी, मैं उस चमक के पीछे दौड़ने लगी, भागने लगी और सोचने लगी जब उंगली की चमक का ये आलम है तो उसके चेहरे की चमक का आलम क्या होगा? तभी तो मेरा इमाम अहमद रज़ा अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह जब तुझसे बातें हैं सब बातें बातें मेरा दिल भी चमका दे। मेरे दोस्तों, उंगली के पीछे कोई भागता नहीं, उंगली के पीछे कोई दौड़ता नहीं। कैसा अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया कि कदम को देख के लोग दौड़ने लगे। मेरे इमाम ने कहा, तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मेरे दोस्तों, फैजान पंजतन प्रोग्राम है, ये हुजूर का हुस्न है। किसका है? हमारे आका का हुस्न है। लाख वो कौन सा हुस्न था कि बिलाल के सीने पर पत्थर रखा गया, गरम गरम रेत पर घसीटा गया, फिर भी बिलाल यही कहते रहे, मेरे नबी जैसा कोई नहीं, मेरे नबी जैसा कोई नहीं। अब बताओ, जब हुजूर का ये हुस्न है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, ये हुस्न हुजूर फरमाते 70,000 पर्दों में छुपा है। कितने? 70,000 पर्दों में छुपा है। अभी मैं एक पर्दा यूं लगाऊं तो आपको चेहरा साफ नजर नहीं आएगा, धुंधला धुंधला नजर आएगा। अल्लाह ने रूहानियत के 70,000 पर्दे में हुस्ने मुस्तफा रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 70,000 पर्दे के अंदर से निकलने वाली शुआओं में जितनी चमक है, तभी तो कहने वाले ने कहा, हम मोमिनों की तो कयामत में कयामत उस वक्त होगी जब आका तशरीफ लेकर के आए, क्योंकि उस वक्त पर्दा नहीं होगा।
हम हुजूर का हकीकी चेहरा देखेंगे। मैं सोचने लगा जब पर्दा था और गुस्से की आलम में हजरत उमर ने तलवार उठाई कि जाता हूं आज उसको भी खत्म कर दूंगा और उसके दीन का भी खात्मा हो जाएगा। जैसे उमर नबी पाक के दरवाजे पर पहुंचते हैं, आका ने दरवाजा खोला, दो पट के बीच में चमकता हुआ वह दोहा चेहरा देखा, जो कि चेहरा 70,000 पर्दों में छिपा है। तो उमर जैसा दिलेर आदमी अपनी तलवार कदमों में रख के कहने लगा, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। तो दोस्तों, जब पर्दे के अंदर से हुस्न का ये आलम है, अल्लाह अकबर, लेकिन कुछ लोगों को नूर नजर नहीं आया, कुछ लोगों को नजर नहीं आया और वो बहक गए, कहा हुजूर नूर नहीं है, हुजूर नूर नहीं है। नौजवानों एक मिसाल देता हूं, नूर देखने के लिए भी नूर का होना जरूरी है। उलमा की तवज्जो ये आखिरी पॉइंट है। जैसे साइंस क्या कहती है, व्हेन वी आर सीइंग दिस लाइट, ये जो लाइट हम देखते हैं ना, तो लाइट की जो चमक हमें पता कैसे चलता है? कैसे? आंखों से। किससे? आंखों से। तो साइंस ये कहती है कि लाइट की चमक तो फीकी है, आंखों में चमक ज्यादा है। इसलिए जिसकी आंख ना हो, पूरा सूरज उसके सामने रख दो, कुछ दिखाई देगा? बोलो, अंधेरा अंधेरा रहेगा। सूरज है फिर भी अंधेरा। तो साइंस कहती है ये हमारी आंखों का रिफ्लेक्शन का कमाल है। बोलो बोलो, आंखों के रिफ्लेक्शन का कमाल है। जिसने कहा कि नबी पाक नूर नहीं, हम समझ के अंधे हैं, आंखों के अंधे हैं। और हम क्या कहे, कुरान ने साफ ऐलान किया, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, अंधे हैं। क्योंकि आंख अगर होती तो सूरज की रोशनी को देख के आदमी इतना तो कहता हाँ रोशन है। इनकी आंख ही नहीं है, इनकी आंख ही नहीं है। जब इन्होंने नबी पाक के नूर पर एतराज किया, मेरे इमाम अहमद रजा ने बरेली में बैठ के अर्ज किया, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है। कहा मेरे आका चेहरा से पर्दे हटा दो ताकि अहमद रजा भी कुछ देख ले, क्योंकि अहमद रजा वही लिखता है जो देखता है, वही लिखता है जो देखता है। अल्लाह के फजल से इमाम अहमद रजा की किस्मत की मेराज हो गई। चेहरे मुस्तफा को देखा, सिर्फ चेहरा ही नहीं, अल्लाह के फजल से हसन को देखा, हुसैन को देखा, अली को देखा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, इमाम बाकिर को देखा, इमाम जाफर सादिक को देखा, इमाम मूसा कासिम को देखा, इमाम अली रजा को देखा, इमाम नकी को देखा, इमाम नकी को देखा, इमाम हसन अस्करी को देखा, बगदाद के दुल्हा गौसे आजम को देखा, अजमेर का बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज को देखा, गुलबर्गा के शहंशाह बंदा नवाज के सूतरास को देखा, कि छोटे का तारकुल सुल्तानत मखदूम समनानी को देखा, महरेरा में ताजदार बरकात को देखा, दिल्ली में महबूब इलाही को देखा, पटन में बाबा फरीद को देखा, आका बाबा फरीद को देखा। अब मेरा इमाम लिखने पर आता है, क्योंकि देख रहा है मदीने से करबला, करबला से नजफ, नजफ से बगदाद, बगदाद से अजमेर, अजमेर से
चौचा की चौचा से मेहरा और अकीदा दे रहा है। ऐ सुन्नियों, अहमद रजा का अकीदा तो ये है, या रसूलुल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, नूर तेरा सब खरा। मेरे दोस्तों, जब देखा यही मसलक आला हज़रत है, मैं कहता हूं उलमा की तवज्जो, महफिल कैसी भी हो, नात पढ़ी जाए, मनकबत हो, नियाज और लंगर हो, लेकिन कंफर्म नहीं होता है कि सुन्नी की है कि नहीं। लेकिन जिस महफिल में नारा लगता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जिस महफिल में नारा लगता है मसलके आला हजरत, हम दूर से समझ जाते हैं ये किसी और की महफिल नहीं है, ये उनकी महफिल है। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल